सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। बिरसा सीरीज के इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को लगातार कंटिन्यू हम लोग आगे गति प्रदान करते हुए आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हाँ, यदि इसके पहले प्रैक्टिस सेट यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा सो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। बिरसा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। सो वहाँ से आप बैक टू बैक सारे प्रैक्टिस सेट को सीक्वेंस फॉर्म में देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस स्थान पर मल्लुटी मंदिर स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर मल्लुटी मंदिर अवस्थित है? मल्लुटी मंदिर की बात करते हैं तो ये दुमका जिला में अवस्थित है। दुमका जिला में कुछ और मंदिर जैसे कि याद कर लेना है, बासुकीनाथ धाम, मोलीछा मंदिर, बासुकीनाथ धाम, मोलीछा मंदिर, ये दोनों भी आपके दुमका जिला में ही अवस्थित है। गोड्डा की बात करते हैं तो रत्नेश्वर धाम मंदिर, क्या जी? रत्नेश्वर एक धाम मंदिर। और एक याद रख लेना है, माँ योगिनी शक्तिपीठ, माँ योगिनी शक्तिपीठ, ये गोड्डा जिले के बाराकोपा पहाड़ी में अवस्थित है। कौन सा पहाड़ी में? बाराकोपा पहाड़ी में। ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। माँ योगिनी शक्तिपीठ, बाराकोपा पहाड़ी, गोड्डा। नेक्स्ट बात करते हैं यदि हम लोग धनबाद जिला की, तो यहाँ पे जैसे कि लिलोरी मंदिर, शक्ति मंदिर और भूफोर मंदिर, मुख्य रूप से इन 3 मंदिरों का नाम याद कर लेना है, लिलोरी मंदिर, शक्ति मंदिर और भूफोर मंदिर। हजारीबाग में नरसिंह स्थान। अगला प्रश्न देखिए, किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर गांव की छत पर साल के फूल रखता है? किसके फूल? साल के फूल। और ये इस त्यौहार को फूलों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो है सरहुल त्यौहार। चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को यह मनाया जाता है। सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति अलग अलग रूप से पुकारती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति की बात करते हैं, फिर उरांव जनजाति की बात करते हैं, फिर मुंडा जनजाति की और फिर खड़िया जनजाति की। तो संथाल जनजाति इसे बा पर्व के नाम से पुकारती है, उरांव जनजाति इसे खद्दी के नाम से पुकारती है, मुंडा जनजाति इसे बहा के नाम से पुकारती है और खड़िया जनजाति जाड़कोर के नाम से पुकारती है। संथाल, उरांव, मुंडा, खड़िया, बा, खद्दी, बहा, जाड़कोर। वंदना की यदि हम लोग बात करते हैं, वंदना त्यौहार, तो इसे कार्तिक अमावस्या के रात को मनाया जाता है। इसी वंदना में ही ओहिरा गीत गाया जाता है। साथ ही साथ झारखंड का नव पर्व के रूप में इसे प्रचलित के तौर पर जाना जाता है। झारखंड का नव वर्ष वंदना, ओहिरा गीत गाया जाता है, कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। रोहिणी की बात करते हैं तो देखिए, रोहिणी बीज बोने के शुरुआत के दौरान इस रोहिणी को मनाया जाता है। हलफुन्ना की बात करते हैं तो इसे माघ महीना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जंगल का नाम याद कर लीजिएगा, जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर के जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। मृत्यु की बात करते हैं तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण, हैजा बीमारी का नाम क्या चीता? हैजा। इसे ही हम लोग कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली प्रश्न थोड़ा सा घुमाने के लिए इस प्रकार पूछा जाता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु कोलेरा नामक बीमारी से बतलाई गई थी? तो बिरसा मुंडा। साथ ही बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 2021 ईस्वी से जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। कब से प्रारंभ हुआ? 2021 से प्रारंभ हुआ।
इनके माता का नाम करमी हाथू मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा। इनके जो गुरु थे वो आनंद पांडे इनके गुरु थे। बिरसैत पंथ की शुरुआत 1995 ईस्वी से की और इन्हीं के नाम पर एक उपन्यास गढ़ा गया है जो कि आरण्य अधिकार उपन्यास का नाम है, मीन्स जंगल का अधिकार। और इसका उपन्यास का कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया है? तो महाश्वेता देवी के द्वारा। महाश्वेता देवी के द्वारा ये चीज़ रचा गया है 1975 ईस्वी में, आरण्य अधिकार। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य तो ये कोडरमा जिला में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए अभयारण्य का कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। बात आई है गौतम बुद्ध अभयारण्य की, तो इसका स्थापना कब किया गया है पता है क्या? 1976 ईस्वी में। और 1976 ईस्वी में ही और बहुत सारे अभयारण्यों का स्थापना किया गया है। ट्रिक याद कर लेना है, मद हप गो, मद हप गो। अब ये ट्रिक क्या चीज़ है, कैसे है, चलिए आइए हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। माँ से महुआ डांड अभयारण्य जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। दा से दलमा अभयारण्य जो कि सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर में अवस्थित है। हा से हजारीबाग अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिला में अवस्थित है। पा से पलामू अभयारण्य और गो से गौतम बुद्धा अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य, दलमा, हजारीबाग, पलामू और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी अभयारण्यों का स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। और एक हजारीबाग से विशेष तौर पर याद रखिएगा, अभयारण्य के तर्ज पर स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के तर्ज पर इसका स्थापना 1955 ईस्वी में ही किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में और फिर आगे चल कर के 1976 ईस्वी में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तो 1976 से ये 5 अभयारण्य याद कर लेने हैं। ठीक उसी प्रकार 1978 की बात करते तो यहाँ पे 2 को याद कर लेना है। ला तो ला से लावालोंग जलप्रपात, ये आप लोगों का चतरा में अवस्थित है। और एक है तोपचाची अभयारण्य जो कि धनबाद जिला में अवस्थित है। इन दोनों अभयारण्य का स्थापना 1978 में। और एक है कोडरमा अभयारण्य, इसका स्थापना 1985 याद रख लेना है। कोडरमा अभयारण्य 1985 याद रख लेना है। पारसनाथ अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य 1981 याद रख लेना है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य जो कि साहेबगंज जिला में है और झारखंड का इसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, उसका स्थापना 1991 ईस्वी। और जिस पलामू अभयारण्य की अभी हम लोगों ने बात किया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यह अभयारण्य है, 794 पॉइंट समथिंग कुछ किलोमीटर है, सबसे बड़ा यह अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो 62 वर्ष। जादूगोड़ा किसके लिए प्रचलित है? जादूगोड़ा किसके लिए प्रचलित है? यूरेनियम के लिए प्रचलित है। अभ्रक की बात करते हैं तो इसके लिए पहला जिला याद रख लेना है कोडरमा जिला, दूसरा याद रख लेना है गिरिडीह जिला और तीसरा याद रख लेना है हजारीबाग जिला। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट के लिए लोहरदगा जिला। जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जपला की बात करते हैं तो यह पलामू जिला में अवस्थित है और सीमेंट के लिए यह प्रचलित है। जपला 1921, जपला सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में, कहाँ पे? पलामू में। लौह इस्पात, इससे तो परिचित होंगे ही। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया था, जहाँ पे लोहा का उत्पादन 1911 से प्रारंभ हुआ और इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। औंधी गीत कब गाया जाता है?
औंधी गीत कब गाया जाता है? तो धान बोते समय औंधी गीत गाया जाता है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो वो जलप्रपात कौन सा है? वो जलप्रपात है जोन्हा जलप्रपात, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और जोन्हा जलप्रपात की जो जुड़वा बहन है उसे सीता जलप्रपात को गौतम बुद्धा जो जोन्हा जलप्रपात है इसकी जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, सीता जलप्रपात को। बात करते हैं हम लोग जोन्हा जलप्रपात की, तो ये राढ़ू नदी पे बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 43 मीटर। जब फीट में यही बात करते हैं तो 141 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो बस इतना ही याद रख लेना है। जोन्हा जलप्रपात, इसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। रांची में यह अवस्थित है। राढ़ू नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई 43 मीटर, फीट में 141 फीट, और इसकी जुड़वा बहन सीता जलप्रपात को कहा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, दस्सम जलप्रपात। तो दस्सम जलप्रपात ये कांची नदी पे बना हुआ है। दस्सम जलप्रपात कांची नदी पे बना हुआ है और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 44 मीटर और फीट में 144 फीट दस्सम जलप्रपात की कांची नदी पर बना हुआ है। अगला ऑप्शन है, देखिए, हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी मीटर है? 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मीटर में तो 98 मीटर, फीट में 322 फीट इसकी ऊंचाई है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर यह बना हुआ है। ऊंचाई के दृष्टिकोण से पूरे भारत में इसका स्थान है 34वां स्थान। हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात बनता है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दस्सम जलप्रपात किस नदी से बनता है? कांची नदी से। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दामोदर नदी का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। दामोदर नदी, सबसे पहले इसे तो हम लोग देव नदी, दामोदर नदी को देव नदी, बंगाल का शोक, झारखंड की राइन नदी के नाम से उपनाम से जाना जाता है। राइन इसलिए चूँकि इसी नदी के तट के किनारे कोयला प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उपनाम बंगाल का शोक, देव नदी और झारखंड की राइन नदी। दामोदर नदी की बात करते हैं, कुल लंबाई इसकी 592 किलोमीटर है। झारखंड में 290 किलोमीटर, और इस प्रकार यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी के तर्ज पर इसे जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग दामोदर नदी की, तो इस नदी का उद्गम टोरी क्षेत्र, लातेहार जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत में आता है। जिला, दो जिला याद रखिएगा, लातेहार और लोहरदगा। टोरी क्षेत्र चूल्हा पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, दामोदर नदी का उद्गम। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कुछ इस प्रकार है: ब्राकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी, भेरवी। इसी नदी पर पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध इसी नदी पे आप लोगों का बना हुआ है। नलकारी बांध ये आप लोगों का रामगढ़ जिला से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान का प्रथम संशोधन की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? पहला संशोधन 1951 ईस्वी को हुआ था। पंचायतों को सौंप गए कार्यों की सूची इनमें से किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। और नगर निगम जो नगर पालिका की बात करते हैं वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है?
तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली ये केरल में अवस्थित है और सिलिकॉन वैली ये कर्नाटक बेंगलुरु में अवस्थित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री वेद का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संगीत ये सब सामवेद में है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फैदोमीटर। क्या चीज? फैदोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन है वो बढ़ता है। समान स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, समान स्त्रियों की आवाज़ का जो तारतम्य है वो पुरुष की अपेक्षा में क्या होता है? पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप किस पर निर्भर करता है? तो एंडोस्कोप ये पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पर निर्भर करता है। आज के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट का फीडबैक ज़रूर शेयर करके जाइएगा, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया उस डाटा को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही देखिए, बहुत ही जल्द पलामू चतुर्थवर्गीय भर्ती को लेकर के नियमावली आप लोग की समझ देखने को मिलेगी, और ये इस बैच में जो अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, जो अभ्यर्थी नहीं जुड़ पाए हैं, अभी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रीवियस सब्जेक्ट के मेजर सब्जेक्ट के जो आप लोगों के स्टडी मटेरियल है, कंटेंट, वो आप लोगों को इस बैच में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और यकीन मानिए, देखिएगा जैसे ही नियमावली बन के आप लोगों का आता है, तुरंत कुछ मंथ में ही सारा प्रक्रिया यहाँ पे करवा लिया जाएगा। तो कहीं आप इस भर्ती से भी चूक ना हो जाए, चूँकि सीटों की संख्या 585, एक बहुत ही अच्छी खासी सीटों की संख्या इस भर्ती से संबंधित देखने को मिल रही है। इसमें भी ज़्यादा आप लोग का कंपटीशन नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस बैच से जुड़ करके। अन्यथा ये भी मौका आप लोगों के हाथ से कहीं चला ना जाए, जिस प्रकार चौकीदार का मौका आप लोग गवा चुके हैं, देखे होंगे। बहुत ही पछतावा, जिनको 48-49 इतने 47 नंबर ला के दौड़ में छट गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनको तो वैकेंसी की भनक भी नहीं लगी, कब वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन कब, फॉर्म फिल हुआ, कब क्या प्रक्रिया हुआ, कुछ अता पता भी नहीं। तो कहीं इस मौके को भी आप लोग अपने हाथ से गवा ना दे। तो अभी आप इस बैच से जुड़ जाइए। जो भी बैक टू बैक इस भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस जारी किए जाते हैं, वो आप लोगों को इस बैच के तहत देखने को मिलेंगे।